बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इन पेज के इस ट्यूटोरियल में आप अलाइनिंग और फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के बारे में सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने आई-बीम टूल यानी हैंड टूल के बारे में तफसीली बात की थी। आई-बीम टूल के इख्तियारात को दो मरकजी उन्वानात में तकसीम किया जा सकता है, अलाइनिंग यानी सफबंदी और फॉर्मेटिंग यानी तरतीब व तनसीब। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम अलाइनिंग की बात करें तो अलाइनिंग का लुग़वी मानी सफ बांधना यानी कतार बनाना का होता है। इसमें असल में आप टेक्स्ट की सिमत का तयन करते हैं कि आप तहरीर को दाएं जानब रखना चाहते हैं या उसे बाएं जानब रखना चाहते हैं या अपनी तहरीर को पेज के सेंटर में सेट करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी तहरीर को पूरे सफ़े पर फैलाना चाहते हैं तो आप अलाइनिंग का इंतखाब करेंगे। डियर व्यूअर्स, अगर हम फॉर्मेटिंग की बात करें तो फॉर्मेटिंग का ताल्लुक तहरीर के साइज, रंग, खत, सतूर का बाहमी फासला, किसी लफ्ज को खत कशीदा करना, बोल्ड या इटालिसाइज करना और अल्फाज के बाहमी फासले की सेटिंग होता है। दरअसल अलाइनिंग और फॉर्मेटिंग किसी भी ऐसे सॉफ्टवेयर जो तहरीर लिखने के लिए इस्तेमाल होता हो की बुनियादी और बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीजों में से है। अगर हम इसका सही तौर पर इस्तेमाल ना करें तो हमारी तहरीर बहुत ज्यादा बेतरतीब, बेढंगी मालूम होगी। अलाइनिंग का ऑप्शन आपको ऑप्शन बार में बाएं जानब नजर आ रहा होता है। अगर हम इसको जूम करें और यहाँ पर आप देखें तो आपको यहाँ पर अलाइनिंग का ऑप्शन नजर आ रहा है। इसमें कुल 5 इख्तियारात दिए गए होते हैं। लेफ्ट अलाइन, अगर हम लेफ्ट अलाइन को सिलेक्ट करेंगे तो तहरीर बाएं जानब सेट हो जाएगी, यानी आपने तहरीर के जिस हिस्से या पैराग्राफ में कर्सर रखकर उस ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, तहरीर का वो हिस्सा या पैराग्राफ बाएं जानब सेट हो जाएगा और इसकी आखिरी सतर भी बाएं जानब रहेगी। अगर आप इसमें मजीद कुछ लिखना चाहेंगे तो वो भी बाएं जानब से लिखा जाएगा और अगर आपने कुछ लिखने से पहले ही लेफ्ट अलाइन पर क्लिक किया तो जब आप लिखना शुरू करेंगे तो वो लिखाई का अमल बाएं जानब से शुरू होगा। इसकी एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं। हमने आपके सामने एक तहरीर लिखी हुई है। जब हमने लेफ्ट अलाइन को क्लिक किया तो आपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो बाएं जानब से लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद हम दूसरे इख्तियार की तरफ बढ़ते हैं, राइट अलाइन। जब आप राइट अलाइन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो इस ऑप्शन पर क्लिक करने के जरिए तहरीर को दाएं जानब सेट किया जा सकता है। फिर दाएं जानब से लिख सकेंगे और पैराग्राफ की आखिरी सतर भी दाएं जानब ही रहेगी। अगर आप इसी टेक्स्ट को दोबारा से देखें तो यहाँ पर आपको वाज़ेह तौर पर नजर आएगा कि अब आपकी तहरीर दाएं जानब से सेट हो चुकी है। डियर व्यूअर्स, इसके बाद हम थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। अगर आप तहरीर को सफ़े या टेक्स्ट बॉक्स के दरमियान में रखना चाहते हैं तो ये ऑप्शन काम आएगा और तहरीर लिखते वक्त दरमियान से शुरू होगी, आखिरी सतर भी पैराग्राफ के बिल्कुल दरमियान में रहेगी। आइए इस पर क्लिक करते हैं और अपनी एग्जाम्पल को दोबारा से देखते हैं। जब हमने इस पर क्लिक किया तो आप देखें कि आपकी तहरीर ना सिर्फ सेंटर अलाइन हो चुकी है बल्कि आपकी आखिरी सतर भी दोनों साइडों से बराबर, यानी दोनों मार्जिन से, लेफ्ट और राइट मार्जिन से बिल्कुल बराबर दरमियान में सेट हो चुकी है। अगर आप इसके बाद कोई तहरीर लिखना चाहते हैं और क्लिक करें तो वो तहरीर भी सेंटर से ही शुरू होगी। तो इससे हमें ये मालूम हुआ कि जब आप कोई तहरीर सेंटर से लिखना चाहें, यानी सफ़े या अपने टेक्स्ट बॉक्स के सेंटर से अगर कोई तहरीर लिखना चाहते हैं तो आप सेंटर अलाइन का इख्तियार इस्तेमाल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जस्टिफाई हमारे पास फोर्थ पॉइंट है जिसको हम डिस्कस करेंगे। अगर सतर में कहीं थोड़ा बहुत खला मौजूद हो तो ये ऑप्शन अल्फाज को थोड़ा फैलाकर इस जगह को पुर कर देता है। पैराग्राफ की आखिरी सतर इसमें भी दाएं जानब रहती है। राइट और जस्टिफाई का फर्क हम आगे जाकर समझेंगे। तो आइए इस पर क्लिक करते हैं और इस इख्तियार का इस्तेमाल भी देखते हैं। जब हमने इस इख्तियार पर क्लिक किया ना सिर्फ पैराग्राफ दोनों बॉर्डर से बिल्कुल साथ मिल चुका है बल्कि आपकी जो आखिरी लाइन जो हमने अभी अभी लिखी थी वो भी
राइट अलाइन यानी दाएं तरफ से शुरू हो रही है। ये स्टूडेंट्स आइए चलते हैं अपने पांचवें ऑप्शन की तरफ। हमारे पास पांचवा ऑप्शन फोर्स जस्टिफाई का है, यानी इसमें सत्र में चाहे जितना भी खला हो उस पर क्लिक करने से वो अल्फाज पूरी सत्र में फैल जाएंगे और यूं वो सत्र मुकम्मल हो जाएगी। आप अगर इस सत्र में कुछ मजीद लिखेंगे तो उस लाइन के अल्फाज सिमटते चले जाएंगे और जब वो सत्र पूरी हो जाएगी तो अगली सत्र शुरू हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, फोर्स जस्टिफाई अमूमन अशार लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब आप कोई पोएम लिख रहे होते हैं, वो गजल हो या नज्म हो, तो आप उसको लिखने के लिए फोर्स जस्टिफाई का इस्तेमाल करते हैं। आइए हम यहाँ पर इसी पैराग्राफ में फोर्स जस्टिफाई का इस्तेमाल करके देखते हैं। ये स्टूडेंट्स आप देखें कि जो तीसरी सतर थी वो भी फोर्स जस्टिफाई की वजह से बिल्कुल लेफ्ट साइड से बॉर्डर के साथ मिल चुकी है। अगर हम इस इख्तियार को इस लाइन पर इस्तेमाल करें, ये लाइन भी बॉर्डर के साथ, लेफ्ट बॉर्डर के साथ मिल जाएगी और इस लाइन के अल्फाज में काफी ज्यादा खला आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज के इस ट्यूटोरियल से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। हमारे अगले ट्यूटोरियल में हम राइट अलाइन और जस्टिफाई में फर्क, उसके अलावा हम जस्टिफाई और फोर्स जस्टिफाई में फर्क को वाज़ेह करेंगे। तो इसके साथ ही हमारा आज का ये ट्यूटोरियल इख्तिताम पजीर होता है। हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।